Good morning, students. So our next topic of discussion is hybridization. In hybridization, to explain the geometrical shapes of polyatomic molecules better, पॉलिंग ने अपना जो कंसेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का इसको इंट्रोड्यूस करा. To better understand the examples, he started with methane, which is the simplest molecule. In this concept, basically, like we have methane. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6 एंड वी राइट इट एज 1s2, 2s2 एंड 2p6. सॉरी 2p2. बट अकॉर्डिंग टू पॉलिंग व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपैंड करना है. लाइक यू हैव टू राइट इट एज 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0 ही है. ठीक है. सो जब इसको आप एक्सपैंड करते हो, इसके जो लास्ट ऑर्बिटल्स हैं इनको हमने ओपन करा. S में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में हमारा 1. अब कार्बन के 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे अवेलेबल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है ना. हमें किसी भी तरह से 4 बॉन्ड्स और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे ना, सो दैट कि आपका जो ऑर्बिटल पिक्चर है इसकी वो क्लियर हो जाए हमें. उसके लिए आप लोग क्या करोगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा देंगे टू द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल. जैसे आप ऐसे अगर लिख रहे हो तो ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी. जब आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दोगे टुवर्ड्स द थर्ड ऑर्बिटल ऑफ द पी सबशेल, तो आपके पास क्या रहेगा, एक्साइटेड स्टेट बन जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड इट इज़ लाइक दिस 1 1 1 1. नाउ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? देयर आर टोटल 4 ऑर्बिटल्स. राइट. सो नाउ ये जो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, दे आर फ्री टू बॉन्ड विद द अनदर एटम, जिसके पास फर्दर एक एटम आए. अब जब देखो हाइड्रोजन आएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर हाइड्रोजन आया एक देगा. इससे क्या होगा, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता जाएगा हर हाइड्रोजन का. एंड कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसका भी वैलेंस शेल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी उसके पास. ठीक है. अब इसमें हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ हुए? एक हमारा यूज़ हुआ इसमें S, और 3 ऑर्बिटल्स हमारे किसके यूज़ हो गए? P के. दैट मीन्स जो ये कार्बन था, कार्बन ने क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करा? sp3. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनती है, समझ में आ गया? ऐसे ही हमारे पास sp2 होगा, sp होगा. राइट. बट जब आप ऑर्बिटल पिक्चर को स्टडी करते हो तो 287 या 2818 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं वहाँ पे तुम लोगों ने यूज़ करना. यू हैव टू यूज़ दिस कॉन्फ़िगरेशन जिसका ग्राउंड स्टेट ये रहेगा, और एक्साइटेड स्टेट में आप उसको जब करते हो तो आपके पास उतना अवेलेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन जितना आपकी बॉन्डिंग रिक्वायर्ड होती है उस मॉलिक्यूल में. तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन नाउ? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोग ऑर्बिटल्स की ही आपस में इंटरमिक्सिंग कर देते हैं जिनकी एनर्जीज कुछ ज़्यादा नहीं है. देखो ये भी 2s था, ये भी 2p है, तो एनर्जी लेवल इनका सेम है. इनकी वैल्यू सेम होने के कारण जो इनका एनर्जी लेवल था वो किसी ना किसी हद तक सेम था. राइट. सो हमने क्या करा, इंटरमिक्सिंग करी इनकी और इनको एक नया ऑर्बिटल्स में चेंज कर दिया या कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हमने इनकी एनर्जी को दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करा. और सबके पास अभी इक्वलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, जितना इसका टोटल एनर्जी था उतना ही होगा, बट इक्वली डिवाइडेड है सबके अंदर. Right. So how to define hybridization? It is the process. It is the process of intermixing of orbitals of slightly different energies of slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the
formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. शेप भी इक्विवेलेंट होगा, बस थोड़ा सा शेप में चेंज आएगा आपका, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो रही है तो सम काइंड ऑफ शेप में चेंजेस तो आएंगे ही, राइट. सो हाइब्रिडाइजेशन आपको हेल्प करेगा टू प्रॉपरली फाइंड आउट करने में कि आपके पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, आपका शेप क्या रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा. एंड ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है कि सबके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज़ हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो कंडीशंस क्या होती हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए? कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि आपके जो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होनी है उनका एनर्जी इक्विवेलेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि एक आप ऑर्बिटल ले रहे हो एन की वैल्यू 2 वाला और दूसरा ऑर्बिटल आपने ले लिया एन की वैल्यू 4 वाला, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. और प्रमोशन जो है, जैसे हमने वहाँ पे एस में से पी में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया, प्रमोशन इसका कोई असेंशियल पार्ट नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें प्रमोट करना ही पड़े इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से हायर लेवल में. समटाइम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास वैसे उसके ग्राउंड स्टेट में ही स्पेस होता है टू अकोमोडेट द अदर एटम्स फॉर बॉन्डिंग. ठीक है, वो हमें वैसे भी उसका मिल जाएगा शेप. सो नेक्स्ट हम लोग sp3 और sp2 का एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. अब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s का ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, और एक आएगा आपके पास p का ऑर्बिटल. When they intermix together, क्या होगा आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट जो आपके पास आएगा दैट इज दिस वन. तो ये शेप है फॉर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है. sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो वी आर हैविंग BeF2. BeF2 में बेरिलियम जो है, अब देखो जो तो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है. और आपने हमेशा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल एटम का ही निकालना है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मैक्सिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. तो एटॉमिक नंबर 4 है तो वी राइट इट एज 1s1 2s2. तो ऑर्बिटल्स बन गए इसके ये. वन टू इसका ग्राउंड स्टेट है. ठीक है. सो नाउ इन ग्राउंड स्टेट हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है जिनको हम जिनकी बॉन्डिंग आप फ्लोरीन के साथ करवा पाओ, क्योंकि देखो फ्लोरीन के पास भी बीइंग एटॉमिक नंबर 9 है तो इट इज़ 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz इसमें 1 होता है. ठीक है. तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1 2 एंड ये हमारा p है. हमें फिर क्या होता है कि हमें जब हमारा वैलेंस पूरा हो जाता है ना तो आपको जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक हायर लेवल पे जो है ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो आपको इट इज़ असेंशियल कि आप एक जो अपना वेकेंट ऑर्बिटल्स वाला होता है उसको मेंटेन करके रखो. ठीक है. तो आपका यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस पोजीशन पे. ठीक है. हमें कितनी स्पेस चाहिए, हमें एटलीस्ट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक फ्लोरीन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, 2 आएंगे तो 2 चाहिए होंगे ना. तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे है तो एक इधर आ गया. अब हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं विद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें आपका जो फ्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल है ये आके पेयरिंग कर सकता है. सो एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे आएगा और एक फ्लोरीन एटम यहाँ पे आ गया. नाउ कितने हम लोगों ने ऑर्बिटल्स यूज़ करे हैं और कौन कौन से करे हैं? एक हमने S यूज़ कर लिया और दूसरा हमने P यूज़ कर लिया. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp. बट ये हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बेटा ये ओनली सेंट्रल मेटल एटम का होता है या सेंट्रल एटम का होता है, पूरे मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है. तो ये आपका सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ठीक है.
इसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती है दैट इज sp2। sp2 में क्या होगा, एक s और 2p के ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज और एक नया वाला शेप जो है वो डेवलप हो जाएगा। एक आ गया आपका s प्लस 2 आ गए आपके p के, ठीक है। हमने पहले जिसकी करवानी होती है ऑलवेज वो z होता है, उसके बाद हम x करवाते हैं, देन हम y की शेयरिंग करवाते हैं, ये चीज़ ध्यान में देना। नाउ जब इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो इनका शेप कुछ ऐसा होता है, दिस मच, दिस एंड देन यहाँ पे दिस और ये चीज़, दिस थिंग, ठीक है। ये प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें क्या हो रहा है, ये तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ही एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना तो इनका शेप जो है वो बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आया है sp2 का शेप है। तो जिस भी एटम का sp2 स्टेट होगा उसका शेप आप ऐसा ही बनाओगे। सिर्फ सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम का बनाना है, पूरे मॉलिक्यूल का शेप नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में देनी है। उसके बाद इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसमें वी आर हैविंग BCl3, राइट। तो BCl3 स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्पेस रिक्वायर्ड है। BCl3 में हमारे पास बोरोन जो है वो आपका सेंट्रल एटम रहेगा मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी आर राइटिंग एज 1s2 2s2 एंड 2p1 2px1। 2py भी 0 है और 2pz भी 0 है इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को कैसे बनाएंगे, 1 2 और p के ये तीनों ऑर्बिटल्स में से सिर्फ एक ही में इलेक्ट्रॉन है, बट हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, 3 की, क्योंकि क्लोरीन का जो है 17 होता है, 1s2 2s2, हम ऊपर ही लिख लेते हैं। क्लोरीन का 17 होने की वजह से इट इज़ 1s2 2s2 2p, इसका कंप्लीट ही है 2p6, तो इसको ऐसे रहने दो, 3s2 3px2 3py2 और 3pz1 होता है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है तो एक इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ठीक है। लेकिन टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3। अगर 3 क्लोरीन एटम्स आ रहे हैं मतलब इसको 3 हमारे पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 की पेयरिंग करवानी है, तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए, 3 ही चाहिए ना, बट अवेलेबल कितने हैं, देयर इज़ ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करेंगे, लोअर से हायर लेवल पे इसको भेज देंगे और इसकी एक्साइटेड स्टेट बना लेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2 इसमें 2 ही रहेंगे, इसमें एक आ गया और p वाले में इधर भी एक आ गया, इधर भी एक आ गया। तो हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर नाउ यूज्ड, एक s और 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी, और हर एक पोजीशन पे एक एक क्लोरीन आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर हर पोजीशन पे एक एक क्लोराइड आयन जो है आके ऐड ऑन हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसके भी वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे पेयर्ड अप हो गए, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका ड्रॉ करेंगे। बोरोन का पता लग गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये शेप है, ठीक है। इस शेप के अकॉर्डिंग ये तो था हमारा sp2 के लिए, हमें क्या बनाना है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना हम लोगों को। तो ये मेरा ओनली बोरोन का है, ठीक है। क्लोरीन का p ऑर्बिटल ही है ना जो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और p नहीं पेयरिंग करनी, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्लोरीन आ गया अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये मेरा था बोरोन,
और इन्होंने अपनी पेयरिंग करी, किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, किसी का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद द लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है हमारे पास sp3। उसके बाद हम इनकी जो है फर्दर एग्जांपल्स आपको मैं ड्रॉप कर दूंगी, उनकी प्रैक्टिस करोगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि अगर हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, यूनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके बाद हम कार्बन की। ठीक है बेटा, सो द नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कि आपके तीनों ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होने हैं यहाँ पे 1 + 2 प्लस हमारे पास ये वाला एंड ये वाला y वाला, तीनों यूटिलाइज होंगे। जब तीनों यूटिलाइज हो रहे हैं तो ये चीज़ बन जाती है। ये प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन का बेटा। इस दौरान आपके जो एटम्स हैं ये अपनी अपनी इंटरमिक्सिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एंड जो रिजल्टेंट शेप रहता है दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। और जिस भी एटम के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका शेप आपने यही बनाना है, राइट। सो इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मीथेन। स्टार्टिंग पे हमने डिस्कस करा था, फिर से रिकॉल हो जाएगा। कार्बन इज 6, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब कार्बन में फिर से हमारे पास देखो द केस इज़ लाइक 1 2 1 2, रिक्वायर्ड कितने हैं 4, तो ये आपका हायर लेवल पे चला जाएगा। ये आपकी ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट में ये कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक 1 2 3। अब हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, s और p के 3 ऑर्बिटल्स इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड शेप आपको पता ही है इसकी क्या आनी है, 1 2 3 4। ये यहाँ से थोड़ा सा क्लीन बना लेना, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन एटम्स आके अटैच हो गए। ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन्स आ गए, तो हमारा मॉलिक्यूल का पिक्चर हमें पता लग गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर आपके पास लोन पेयर्स आएंगे तो उनके भी स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू रिवाइज ऑल द स्ट्रक्चर्स और सबको बार बार ड्रॉ करके देखो, प्रैक्टिस करो इनका, तभी आपको पता चलेगा कैसे ग्राउंड स्टेट से आपने एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाना है, सो दैट कि उनका ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल का पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाए और उसकी शेप आपको पता लग जाए, राइट। थैंक यू।